तो फिर कौन सी विधि अपनाई परमात्मा ने? हम कारवान हो आए, मैलों पे ऊंट बताए। परमात्मा कहते हैं हम एक ऊंटों वाले कारवान बन के आगे, जैसे राजस्थान रेगिस्तान के अंदर ये ऊंट पालते हैं लोग, तो उस तरह का एक रूप बना लिया भगवान ने। उस तरह का रूप बना करके एक जैसे ऊंटों वाले होते हैं, और छत पर रात्रि के समय छत पर चढ़ गए ऊपर। अच्छा बड़ा, जैसे राजस्थान से आते हैं व्यक्ति, ऐसे बड़ा था, इतना बड़ा तो उसका साफा, अच्छी नीचे नोक वाली जूतियां, ऐसे लांडी सी धोती, ऐसा ही वेशभूषा जैसे राजस्थान के लोग पहना करते थे पहले। और ऊपर छत पर जाकर लठ लेकर ऊपर सतलोक से चलकर आए परमात्मा, छत पर उतर गए और वहां छत पर लाठी की खोद मारे, खुड़का करें। तो राजा की आंखें खुली और नौकरों से कहा कि कौन कमबख्त है ऊपर, मेरी नींद खराब कर दी, लिया उसको पकड़ के नीचे। अब नीचे ले आए पकड़ के। राजा ने पूछा भी कौन है तू? अब परमात्मा ने कहा भी मैं ऊंट वाला हूं, ऊंट रखे थे मैंने, बहुत घने ऊंट है मेरे पास, और उनमें से मेरा एक ऊंट गुम हो गया, उसको खोज रहा हूं। मैंने सोचा तेरी छात पर चढ़ गया हो कदे मेरा ऊंट, इसलिए ऊपर ऊंट ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। अब राजा पहले तो हंसा कि अच्छा भोला आदमी होता है। कहने लगा देखो बोले आदमी, ये ऊंट छत पर कहां से आ सकता है? कहीं जंगल में खोजो उसको जा करके, आप गलत स्थान पर आ गए हो। तो परमात्मा ने क्या कहा कि जिस प्रकार ऊंट छत पर नहीं मिल सकता, क्वाइट इम्पॉसिबल, ठीक इसी प्रकार जो प्रोसीजर तने अपना लिया संतों को जेल में डालकर परमात्मा पाना चाहता है, ये ऐसा ही समझ ले जैसा छत पर ऊंट नहीं चढ़ सकता, नहीं मिल सकता, तो इस प्रकार भगत तुझे भी भगवान नहीं मिल सकता। यूं कह के अंतर ध्यान हो गए, सामने से दिखाई नहीं दिए तो एकदम चक्कर आ गया उस राजा ने और बेहोश हो गया। अब नौकरों ने बताया रानियों को, उसकी दशा देखकर रानियों ने बुलाई झाड़ फूक करने वाले जंतर मंतर मौलवी ने एक तबीज बांध दिया इस हाथ पे और कहा अब कुछ नहीं होगा, इसको कोई भूत प्रेत का साया दिख गया होगा। राजा ठीक हो गया। उधर से वो परमात्मा कहां पहुंचे? जहां पर वो संत कैद कर रखे थे जेल में, और जाकर कहा सिपाहियों से कि भाई सिपाहियों, तुम्हारे राजा ने मुझे भी यहां भेज दिया, मुझे भी कैद कर लो। अब सिपाही बोले बड़ा भगत आदमी तापा आ गया, महात्मा दिखा था, जरूर भेजा होगा महात्मा का, तो खोजते फिरे थे वैसे पाई। अच्छा हो गया हमने खोजना ना पड़े, और पकड़ के अंदर कर दिया परमात्मा जेल में। चल बहुत अच्छा हो गया, तो गीता आ गया, यहां से हमने मरवा होगा। तो अंदर जाकर के परमात्मा ने देखा कि वो सारे चक्की पीस रहे, बेचारे रो रहे, चक्की पीस रहे, रो रहे, ना पीसे तो डंडे मारे। परमात्मा बोले भाई डट जाओ, चक्की पीसनी हो, रुको, अब बंद करो थोड़ी देर इसने। अब वो देखे सिपाही भी खड़े कि भाई क्या कह रहा है। कहने लगा भाई सिपाहियों एक काम करवा लो हमारे पे, चाहे तो चक्की पिसवा लो और चाहे इसमें तुम ये दाने डलवा लो। एक काम तुम करो, एक काम करेंगे, दोनों नहीं होंगे हमारे से। अब सैनिकों ने सोचा कि यो अच्छा उग्रवादी आ गया भाई, क्रांतिकारी, इसने सारे बिगाड़ेगा। तो सिपाही कहने लगे ऐसे करो तुम चक्की पीसो, हम कनक डालेंगे, इसमें दाने डालेंगे, चने गेहूं। परमात्मा बोले भाई ठीक है, पोजीशन पकड़ो, हो जाओ खड़े एक एक चक्की के पास। वो हो गए सिपाही, देखेंगे अब ये क्या करेंगे, लाइन की रेल बनावांगे। अब तो हम थोड़ा बहुत समय दे देते थे, अब इनको खूब खींच कर लेंगे। उन दृष्टिकोण से वो खड़े हो गए। एक जना 6 जगह 6 चाकियों में डाल सके कणक, फटाफट फटाफट जोड़े भर लिए उन्हें। परमात्मा बोला भाई तुम खड़े हो जाओ, सारे कैदी संत वो खड़े हो गए और एक चक्की का छोटा ला दिया परमात्मा ने।
सारी 360 चक्की खकाट उठी नो, आप चाले। अब परमात्मा बोले ले भाई तुम डालने जाइयो और पीछे जाइयो। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। अब उन संतों से कहा कि तुम आंखें बंद करो। उन आंखें बंद कर ली और कहा खोलो। आंखें खोली तो सभी जेल से बाहर 1 किलोमीटर दूर खड़े हैं और मालिक भी वहीं उनके साथ हैं। और कहा भाई भाग जाओ, ये तो मेंटल हो रहा राजा, इसमें शासन में भी मत आना। अब उन्हें देखा कि सचमुच हम तो जेल से बाहर हैं। उनका जज नहीं, काफी देर तो शतब्द से खड़े रहे, कदे पुलिस वाले देखते हो। परमात्मा बोले भाग जाओ तुम यहां से। अब उन्हें तो डांक ठोक दी, कीता जूती पड़ी किसी की कीता पड़ा। सीमा से पार जा करके उन्होंने सांस लिया। उधर से राजा के पास संदेशा गया कि जी सारे कैदी भाज गए। एक आया था पता नहीं क्या जादू तंत्र कर गया, वो ले गया। चक्की चल रही है, रुक नहीं रही है। अब उन सिपाहियों का भी कलेजा फट गया कि यो क्या हुआ। उधर से राजा की सतीथि से भी परिचित हुए। राजा को पता चला भाई ठीक है, ये तो यहां भी आया था। राजा ने जाकर देखा, सब मंत्री गए, सैनिक आए, सारी चक्की अपने आप चले। जब सब ने देख लिया, कदे वो तो इसलिए किया था परमात्मा ने कि कहीं फिर इन सिपाहियों के गल पड़ जाए राजा, वो भी तो बेचारे दुखी हो जाएंगे। तो जब देखा वो चक्की चलने, कति डटे नहीं डटे। तब राजा ने कहा भाई ये तो मेरे पास भी आया था, वही यहां आ गया और सबको ले गया, सबको ले गया। फिर वो चक्की बंद होगी। अपने आत्माओं, कुछ दिन के बाद परमात्मा ने क्या किया, एक मुसाफिर रूप बनाकर, यात्री रूप बना करके, पहले पैदल चला करते थे, अपना रास्ते के कपड़े वपड़े साथ रखते थे और रास्ते में जाकर के धर्मशालाओं में सराय बोला करते थे, उनको सराय धर्मशाला, उसमें रात्रि व्यतीत करके सुबह चल पड़ते थे। एक मुसाफिर रूप बनाकर, एक यात्री रूप बनाकर काख में एक छोटी सी पोटली ले रखी थी कपड़े की, और ऐसे मैले कुचले से कपड़े जैसे आम ग्रामीण रहा करते थे। और राजा के रेजिडेंस में पहुंच गए शाम के समय। राजा के रेजिडेंस में सीधा जा खड़ा और जहां राजा बैठा था इब्राहिम सुल्तान अदम, और उसे कहने लगा रे भाई सराय वाले, एक कमरा किराए पर दे दे, रात न रुकूंगा। राजा उसके मुंह की तरफ देखा, यू कीता आ गया मेंटल यहां पे। राजा देखता है कि कौन है तू, कहां से आया? कि भाई मैं उस गांव से आया हूं और मैंने आगे जाना है, मैंने रात काटनी है, कमरा बता और उसका किराया बता दे, मैं यहां रुकूंगा। तो राजा हंसा, कहने लगा रे बोले आदमी, तुझे ये सराय दिखाई देती है? ये राजा का महल है, मैं राजा हूं, इब्राहिम सुल्तान नाम है मेरा। बोले आदमी तू कहां आ गया यहां पर? तब परमात्मा ने कहा कि आपसे पहले इस महल में कौन था, कि मेरे पूर्वज थे, मेरे माता पिता। उससे पहले कौन थे? हमारे दादाजी। उससे पहले दादाजी के पिताजी। उससे पहले कौन थे? कि उनके मेरे चौथे दादाजी। वो कहाँ गए भाई सब? कि वो तो अल्लाह खुदा को प्यारे हुए। तो बेटा तू कितने दिन रहेगा इसमें? ये सराय नहीं तो तू महल बांधता है इसको। अब यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए। यूं कहते ही अंतर्ध्यान हो गए भगवान परमेश्वर। कबीर साहब जी सतलोक से आते हैं, ऐसी लीला के चले जाते हैं। नानक साहब जी कहते हैं, नीच जात परदेसी बेरा खिन आवे तिल जावे, अर्जा की संगत नानक रहंदा कैसे मुंडा पावे। कैसी इसकी लीला का अंत पाऊं? तो 1 मिनट में यहां, 1 मिनट में सतलोक में, 1 सेकंड में यहां, 1 सेकंड में वहां देखूं। अब क्या होता है, राजा बेहोश हो गया। मंत्रियों ने फिर जंतर मंतर करनी है, मौलवी काजी बुला लिए, दूसरे ने दूसरे बाजू का तबीज बांध दिया और कहा अब कुछ नहीं होगा, बड़ा पहुंचा हुआ मौलवी है। अब कुछ दिनों के बाद परमात्मा ने क्या लीला की, राजा दिन के समय
उसने एक बाग बनवा रखा था, 9 लखा बाग, 9 लाख पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष, सुंदर वायु, अच्छा एटमॉस्फेयर वहां होता था, फूल फल लगे होते थे। तो वहां दिन में रेस्ट किया करता था 2-3 घंटे। और उसकी वहां पर प्रतिदिन वहां उसके जो बेड को लगाने की ड्यूटी, बेड को संवारने की ड्यूटी, उसकी सेज बोलते थे उसको, उस सेज के ऊपर कपड़ा बिछाना, चारों तरफ फूल फाल लगाने, अच्छी तरह सुगंधित बनाना, और ये एक बांदी की ड्यूटी लगाई जाती थी, नौकरानी की। राजा के पास बहुत सी रानियां थी, तो रानियों की ड्रेस अलग होती थी, नौकरानियों की ड्रेस अलग होती थी। एक दिन परमात्मा ने लीला की, स्वयं एक नौकरानी का रूप धारण किया, बांदी का रूप बनाया, और वहां सेज उसकी खूब बढ़िया सेज सजा के, चारों तरफ फूल लगा के, और उस सेज पर स्वयं लौट गए, उनके बेड पे लेट गए परमात्मा। राजा गया विश्राम के लिए, वहां देखा कि तेरी सेज पे और बांदी सो रही है एक नौकरानी। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, इसका कोई इसको डर नहीं रहा। कोड़े होते थे, हंटर कोड़े होते थे, जैसे घोड़े का मार दे अच्छा तगड़ा व्यक्ति तो घोड़ा बैठ जा, इतना जबरदस्त मार होती थी कोड़े की। तो कोड़ा उठा करके राजा ने सोए हुए परमात्मा नौकरानी रूप में उसके कमर पर 3 कोरडे मारे न, बहुत जोर जोर से। परमात्मा एकदम उठे, पहले तो थोड़ा सा रोने की लीला की, और फिर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, हंसे हंसे बड़ा जोर जोर से बैठ गए। तो राजा ने सोचा भाई ये कोड़े लागे पाछा हंसन की तो गुंजाइश रहे को नहीं। फिर भी उसने उसकी बाजू पकड़ ली बांदी की, न बोला बांदी तू हंस कैसे रही है, किस लिए हंस रही है तू? कि इसलिए हंस रही हूं कि इस गंदी सेज पर मैं एक घड़ी लेटी थी, ये इतनी निकम्मी इतनी पापग्रस्त है कि मुझे इसकी 3 कोरडे सजा मिल गई। मैं यूं हंस रही हूं, बेटा तेरे साथ के बनेगा तो रोज सोवा इस पे। यूं कह करके परमात्मा अंतर्ध्यान हो गए। 3 घंटे बेहोश रहा राजा, 3 घंटे। फिर वहां से लाए उठा करके उसको होश में आया, और मौलवी बुलाया, उसने गले में बांध दी इसका तबीज। अब कुछ दिनों के बाद राजा कुछ नॉर्मल सा हुआ, काम काज से मन हटने लगा उसका कि सचमुच यह क्या जीवन है, कल को यहां से चला जाऊंगा, ये क्या मेरे साथ चलेगा, कुछ ऐसी प्रेरणा अंदर से आई। लेकिन काल के दूत त्यार छोड़ रखे। उसी समय औरतों ने कहा, उसकी रानियों ने मंत्रियों से कि ये तो घर त्यागेगा, ऐसी स्थिति आ गई है, इसको रोको किसी तरह, इसको जंगल में ले जाओ शिकार शिकुर के लिए, और कई दिन वहां रुको, बागबानी करो, घूमते रहो, इसका मन हट जाएगा, मन से इसकी यह बात हट जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगी। इस उद्देश्य से 1 हफ्ते का प्रोग्राम बना के चल पड़े। राजा भी तैयार हो गए, वहां जाकर के एक टेंट लगा लिया, अपना पड़ाव बना लिया। सुबह सुबह सब राजा और सैनिक पीछे चल पड़े अपने अपने घोड़ों पर शिकार करने के लिए। देखिए शौक था इन राजाओं का, जीवन सा करने जाते थे, और फिर निरे पाप इकट्ठे हो जाते, फिर गधे कुत्ते बनकर उनको भोगा करते थे। अब क्या किया परमात्मा ने, एक मृग रूप धारण किया, एक मृग का रूप धारण किया, और सामने दिखाई दिए। काफी देर से कोई शिकार मिल नहीं रहा था। राजा ने कहा भी देखो वो सामने मृग आ गया है, हिरण आ गया है, और ये हाथ से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो अपनी बेइज्जती हो जाएगी, वापस नहीं जा सकेंगे हम, शिकार नहीं मिला तो। और जिसके पास से ये निकल गया उसकी खबर नहीं है, खैर नहीं है, उसकी खबर लूंगा। इब्राहिम सुल्तान अधम राजा के घोड़े के नीचे से मृग निकल गया। अब नुकन जोगा नहीं तेरे पास से गया है, अब खिसियानी बिल्ली की तरह उसके पीछे घोड़ा लगा दिया, बहुत स्पीड से। राजा अकेला बहुत दूर निकल गया था, सैनिक कहीं और रह गए थे, नहीं जा सके उसके वहां तक। तो उसकी ऐसी स्थिति होगी जैसे घंटा जल ना मिला तो मर जाऊंगा आध घंटे में। इधर उधर जल खोजने लगा, या अल्लाह हे भगवान आज मेरी जान बचा,
पुण्यात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते। अब क्या रचना रची परमात्मा ने, थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बनाकर परमात्मा बैठ गए, जैसे कोई फकीर रहा करते हैं सात जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से तत्वदर्शी संत कौन है? अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे, कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादाजी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा, भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि ये सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, या खाली बेल कुत्ते बांधन की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बुंडी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बदे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है, चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा, और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है, वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे, क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था, किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा, उठाओ यहां से, चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा,